नमस्कार, मैं आपका विनोद सर, आईटी वाला सर, फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 8वां दिन है। और बिना अपना समय गवाए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो जो हमारा आइटम क्या धुंधला दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? किसी भी टेक्स्ट के पीछे क्या कहलाता है वो हमारा है वाटर मार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटर मार्क कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न आते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा हमारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है? कौन सा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है? इंटेल 4004। इंटेल 4004 हमारा पहला यानी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम वीआर हैंडसेट कब बनाया गया था? अर्थात प्रथम वीआर हैंडसेट, क्या प्रथम वीआर हैंडसेट कब बनाया गया था? ये हमारा बनाया गया था 1962 में। कब? 1962 में ये बनाया गया था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। किसको? विषम को। किसको चुनना है हमें? विषम, अर्थात ऑड को मुझे इसमें चुनना है। ऑड हमारा क्या है? आरबीआई। क्या है हमारा? आरबीआई हमारा ऑड है। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न, गीगो का पूरा नाम क्या है? ठीक है, क्या है पूरा नाम इसका? हमारा ये हमारा गीगो का पूरा नाम गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या है गीगो पूरा नाम? गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल लिंक्स में कैलेंडर ओपन करने के लिए किया जाता है? किसका इस्तेमाल हम करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्क का इस्तेमाल करते हैं। क्या? लिंक्स, क्या कैलेंडर ओपन करने के लिए लिंक्स का क्या इस्तेमाल करते हैं? कैलेंडर ओपन करने के लिए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके अलावा, यहाँ पे के लिखा गया, यहाँ के नहीं, यहाँ पे हमारा होगा किसके अलावा। क्या हो जाएगा? किसके, यहाँ पे किसके अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। यहाँ पे किसके अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है? कौन सा है? क्या है हमारा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अर्थात एमएस ऑफिस को छोड़ के सभी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? जो हमारी आईपी हेडिंग होती है, क्या हमारी आईपी हेडिंग होती है, हेडर होता है, उसकी अधिकतम लंबाई कितनी है? 24 बाइट्स। क्या? 24 बाइट्स हमारी क्या है, इसकी अधिकतम लंबाई कहलाती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, SAS का पूरा नाम क्या होगा? हमारा SAS का पूरा नाम क्या होगा? क्या है हमारा? स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। क्या? स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम हमारा SAS का पूरा फुल फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख ले रहे हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? इसमें से मेरा इमेज फाइल का कौन सा एक्सटेंशन है? कौन है हमारा? पीएनजी हमारा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। कौन है? पीएनजी। कौन है? पीएनजी हमारा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 11वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में मदद के लिए
किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस में मदद के लिए, अर्थात हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? F1 का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? F1 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से एक URL में कितने भाग होते हैं? URL में हमारे कितने भाग होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए www.itwala.com, तो ये पूरा मेरा URL है। इस URL में कितने भाग हुए? हमारे पास 3। www जो हमारे यहाँ पे वेब पेज या हमारा नेम है और हमारा डोमेन, तीनों चीज की मिला के एक क्या बनता है? URL बनता है। क्या बनता है? URL बनता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपीआई जो हमारा है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीपीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? राइटर में कौन सा होता है? हमारा पोर्ट्रेट हमारा एक डिफॉल्ट क्या होता है? क्या होता है? हमारा ओरिएंटेशन पेज होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 15वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें से मेरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं? हमारा VIC। कौन सा? VIC हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक HTML प्रोग्राम पढ़ा और विश्लेषण किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? हमारा वेब ब्राउजर के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है और विश्लेषण किया जा सकता है। किसके द्वारा? वेब ब्राउजर के द्वारा। किसके द्वारा? वेब ब्राउजर के द्वारा इसको पढ़ा और विश्लेषण किया जा सकता है। किसको? HTML को। किसको? HTML को। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रिफिथ मेमोरी की श्रेणी में आता है? कौन सा इसमें से हमारी सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है? कौन सा आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में? HDD। कौन आता है हमारा? HDD। क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या आता है हमारा? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है? कौन आता है हमारा? हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD क्या होता है हमारा? एक सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 18वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? इसमें से हमारा फॉन्ट का कौन सा स्टाइल नहीं कहलाता है? कौन सा? सिंपल हमारा कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं कहलाता। देखो बोल्ड भी होता है, अंडरलाइन भी होता है, टैली भी होता है, पर सिंपल हमारा कोई भी फॉर्मेटिंग स्टाइल नहीं कहलाई जाती। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करता है? ऐसा कौन सा हमारा जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? संयोजन और उपकरणों के बीच क्या करता है? सूचना साझा करने का सुविधा प्रदान करता है। कौन है ऐसा? हमारा नेटवर्क के जरिए ही हम क्या करते हैं? सूचना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच हम साझा करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वर्डप्रेस एक है। अर्थात वर्डप्रेस हमारा क्या है? इस यहाँ पे वर्डप्रेस एक है। क्या है वर्डप्रेस हमारा? यहाँ पे सामग्री प्रबंधन प्रणाली अर्थात कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सामग्री प्रबंध प्रणाली क्या है?
प्रबंध क्या है, सामग्री प्रबंध प्रणाली कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाया जा सकता है, अर्थात इसमें से कौन सा शॉर्टकट है जिसके माध्यम से हम सभी फॉर्मेटिंग को एक बार में क्लियर कर देते, किससे, Ctrl+N के माध्यम से हम सभी फॉर्मेटिंग को एक बार क्लियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता, कौन सा नहीं आता, विंडोज हमारा हार्डवेयर नहीं कहलाता, क्या, विंडोज हमारा हार्डवेयर नहीं कहलाता। क्लियर है, विंडोज हमारा हार्डवेयर नहीं कहलाता। बाकी हमारा मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हमारे हार्डवेयर है, पर विंडोज हमारा हार्डवेयर नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 23वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे यदि कोई डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा हुआ नहीं है तो वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जो भी हमारा किससे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस है, जो अगर जुड़ा नहीं है, उससे नहीं जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हमारा ऑफलाइन डिवाइसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑफलाइन डिवाइसेस कहलाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं, हम 24th पे आते हैं, 24वें प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस टैग द्वारा किसी वेब पेज पर चित्र प्रदर्शित करवाए जाते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करवाए जाते हैं, IMG के द्वारा। यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे IMG क्या है, IMG के द्वारा, किसके द्वारा, IMG के द्वारा कराए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का हिस्सा नहीं है। इसमें से जो हमारा टेबल टूल होता है उसका इसमें से कौन सा है, कौन सा क्या हमारा हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है, शेडिंग हमारा किसका, टेबल टूल का हिस्सा नहीं कहलाता। हमारा बॉर्डर स्टाइल भी कहलाता है, स्प्लिटिंग भी कहलाता है, लाइन स्टाइल भी कहलाता है, लेकिन शेडिंग हमारा क्या है, टेबल टूल का कोई हिस्सा नहीं होता। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 26वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैकिंग आपको जॉब दिला सकती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न कौन सी हैकिंग आपको क्या जॉब दिला सकती है, कौन सी हैकिंग जॉब दिला सकती है। यहाँ पे एथिकल हैकिंग हमारी क्या कर सकती है, जॉब दिला सकती है। कौन सी हैकिंग, एथिकल हैकिंग हमें क्या कर सकती है, जॉब दिला सकती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वें प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा से रुपए शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे रुपए, हमारा जो रुपए है वो किस भाषा से क्या है, उत्पत्ति हुई, किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हमारा क्या है, उत्पत्ति हुई। किसकी, रुपए की किससे उत्पत्ति हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन अधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइलों तक पहुंचाने से रोकती है। कौन सा ये हमारा लॉक है। क्या है, लॉक एक ऐसा जरिया है जो हमारे यूजर तक को क्या करता है, रोकता है। क्या रोकता है, कोई भी फाइल पहुंचाने के लिए। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन विकल्प द्वारा मास्टर व्यू कमांड तक पहुंचा जा सकता है। इसमें से हम किस विकल्प द्वारा मास्टर व्यू कमांड तक पहुंच सकते हैं, किसके द्वारा पहुंच सकते हैं, यहाँ पे व्यू स्लाइड बार के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। ईमेल खाते का पासवर्ड बदल सकते हैं क्या, ईमेल खाते का हम पासवर्ड क्या बदल सकते हैं, हाँ कभी बदल सकते हैं, एनी टाइम हम कभी भी उसका पासवर्ड बदल सकते हैं। किसका, ईमेल का, किसका, ईमेल खाते का हम पासवर्ड बदल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें से
कौन सी ऐसी शॉर्टकट कुंजी है जो रिपीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? क्या कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या वाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई ही ऐसी शॉर्टकट कुंजी है जो क्या करती है? रिपीट करने की योग्य में आती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करना सर्च कहलाता है? क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का हम डाटा जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या वो सर्च कहलाता है? नहीं, वो हमारा सर्च नहीं कहलाता। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार छिपा सकते हैं? क्या हम विंडोज 10 में हम टास्क बार छिपा सकते हैं? क्या छिपा सकते हैं? बिल्कुल छिपा सकते हैं। हम टास्क बार को बिल्कुल छिपा सकते हैं, विंडो 10 में बिल्कुल छिपा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम कार्य करता है? हाँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल वेब काम करता है, वेब कैमरा हमारा बिल्कुल काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अपने 35वें नंबर प्रश्न पे क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल की कॉलम चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? किस संयोजन कुंजी का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे क्या हमारा अल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है। किसका? अल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ई वैलेट का प्रकार है? ई वैलेट हमारा किसका प्रकार है? इसमें से ई वैलेट हमारा किसका प्रकार है? यहाँ पे हमारा है ऑल ऑफ देम। किसका प्रकार है? इनका सभी का क्लोज वैलेट भी कहते हैं, ओपन वैलेट भी कहते हैं, सेमी क्लोज वैलेट भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लिब्रे ऑफिस में हम कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमारा ट्रू कहलाएगा? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 38वां प्रश्न में आते क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता? क्या लिब्रे ऑफिस में सेल को सुरक्षित रखने की क्या सुविधा नहीं प्रदान करता? बिल्कुल गलत, वो प्रदान करता है। क्या है? प्रदान करता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39वें प्रश्न में आते हैं। क्या कह रहा है हमारा? फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है? बिल्कुल है, फ्लिपकार्ट हमारा क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। क्या है? ई कॉमर्स कंपनी ही कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 40वां प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है? क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का नाम बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। स्लाइड का नाम हम बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या? किसमें? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।